बच्चों, आज की कक्षा में हम विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के बारे में। सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन की स्थापना का काम भी प्रारंभ हो गया। अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन कर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई तथा सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका के बारे में। आईसीटी का मतलब है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में आते हैं। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस का मतलब है सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। अब बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। व्यावसायिक गतिविधियों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है, अर्थात व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार दो दलों के बीच या दो से अधिक दलों के बीच किया जा सकता है। जब खरीद और बिक्री दो व्यक्तियों के बीच होती है तो इसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है, जबकि जब यह दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है तो इसे बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। वाणिज्य में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो निर्माता या निर्माता से अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद करती हैं। प्रमुख रूप से गतिविधियां परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, वेयरहाउसिंग आदि हैं, जो विनिमय के सफल समापन में सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। अब इस पाठ में पूछे गए प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? और इसका उत्तर है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। अगला प्रश्न है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? और इसका उत्तर है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है इसरो का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है इसरो का गठन 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न ई गवर्नेंस क्या है? और इसका उत्तर है सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। बच्चों, ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पाठ के बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं घर से लिखकर लाने हैं।